बीमारी के बाद में अचानक से 4 बीमारी और हो गई। उस बीमारी में था थायराइड था, गले पर थायराइड हो गया था जी, जी। और कंधों पर सर्वाइकल हो गया था। और जो गठिया रोग बोलते हैं, जो पूरे शरीर पर बात हो जाती है कि हम इनकी अतड़ियों को फाड़ेंगे और काटेंगे और नई अतड़ी बनाएंगे, नई लाइन बनाएंगे जिससे खाना जाएगा। जी। उसके बाद हम खाना डालकर उस पर देखेंगे, यदि वो खाना कवर कर लिया तो ठीक है, और फट गया और आपका पति यदि मृत्यु हो गई तो इसकी जवाबदारी हम नहीं लेते हैं। भाई जी, मैं आपको क्या बताऊं, जो आप जड़ तनों और पत्तों में जो कोमलता देखे होगे ना, जी। जो वो तनों के अंदर जो कोमलता होती है, उससे भी अत्यंत कोमल है हनुमान भाई जी, अत्यंत कोमल है। पर ये लगता था कि मेरे भाई के लिए ऐसे मत बोलो कि लड़कियां भाई की सेवा नहीं करती। अरे जिन्होंने परीक्षा दिए हैं, बिल्कुल। अभी तक हमारे लिए, नीचों के लिए, हम जैसे अधम के लिए अब तक वो परीक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कभी तो स्त्री और पुरुष देखकर परीक्षा नहीं दिया, वो तो अपने बच्चे और मेरी बहन देखकर परीक्षा दिया। मेरे जैसे नीच किया, मेरे जैसे अधम, मेरे जैसे पापी, मेरे जैसे दुष्ट का वो इतना सुनते तो आप सब मुझसे करोड़ों गुना अच्छे हैं। तो इतने सारे प्यारे प्यारे उनके भक्त है, वो उनकी कितनी सुनते होंगे जब मेरे जैसे नीच की सुनते हैं वो तो। आपके पास बहुत बड़ी चीज है, वो है प्रेम अपने भाई के लिए। और आपने उन्हें भाई माना है ना, तो वे सगे भाई से भी बढ़कर आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। वे आते हैं, वे सुनते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल के द्वारा शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। सीताराम, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन, ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो राम पापा जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम है। और आप सभी के चैनल के माध्यम से जो हनुमान भाई जी आपके चैनल को देखते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत प्यारे प्यारे भक्त हैं और आप स्वयं भी बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के, तो आपके द्वारा हनुमान भाई जी जो है आपके वीडियो को देखते हैं। तो पहले तो सर्वप्रथम राम पापा जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम, शियाजू माँ के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। और मेरे हनुमान भाई, जो कि मैं उन्हें हनुमान जी भाई मानती हूँ संबंध के अनुसार, वो मुझे बहन मानते हैं, तो उनके चरण कमलों में करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। और आप सभी के भक्तजन आपके जो चैनल से जुड़े हैं, उन सभी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। आपको दंडवत प्रणाम। सीताराम। सीताराम। दंडवत प्रभु को करिए, हम तो एक सामान्य दास हैं। हम बहुत उत्सुक हैं आपके निशा अनुभव को प्रभु जानने के नीति लिए। है। मेरा नाम निशा दासी है, शरीर का नाम ऐसे निशा दासी है। छत्तीसगढ़ से मैं बिलोंग करती हूँ, नेहरू भिलाई से। अभी फिलहाल 6-5 साल से ब्रज पर राधा रानी के मंदिर जी की जो सीढ़ियाँ है, उस पर आप सभी की कृपा करुणा दया से स्वामी जी ने अपने चरणों पर रख रखी है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा ध्यान करना। बहुत भाग्यशाली हैं कि आप उनके चरण कमलों में हैं और उनकी सेवा में है, ये जानकर अच्छा लगा। और आपने हनुमान भाई कहा, तो इससे पता चल गया कि आपने हनुमान जी को अपना भाई माना है। हम बहुत उत्सुक हैं अपने आपके अनुभव को जानने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और जैसे अब मैंने कहा, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी राम जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं, जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या फिर संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उससे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। सर्वप्रथम शरीर की माता वगैरह फैमिली बताते थे पहले मुझे कि मैं जब बहुत छोटी थी तो हनुमान जी के मंदिर जाकर बहुत बैठती थी, जो मुझे ज्ञान जब नहीं था। फिर जब मुझे थोड़ा बड़ी हुई तो फिर भाई के मंदिर को देखकर जाती नहीं थी, पर ऐसा लगता था लोग मंगलवार को बहुत प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर बुधवार को क्यों नहीं चढ़ाते हैं। तो ऐसे मन में भाव उत्पन्न हुआ। फिर जब मैं हनुमान भाई की छवि देखी,
मैंने कहा, आप हमेशा गुस्से पर ही बैठे रहते हो क्या? कभी आप मुस्कुराते नहीं हो? तो उनके प्रसादी को लेकर और उसकी मुस्कुराहट को लेकर ही बस पहली बार में शंका हुआ था मुझे कि आप कभी मुस्कुराते हो, मुझे कभी नहीं दिखे हो, तो आप मुस्कुराते ही नहीं हो क्या? ऐसे मैंने एक मंदिर जाकर छोटेपन में बोल आई थी। धीरे-धीरे फिर मैं स्पोर्ट टीचर पर थी, तो धीरे-धीरे स्पोर्ट टीचर सिखा रही थी। उस बीच में मुझे लगता है भगवान से व्यक्ति बहुत ज़्यादा लगाव तब करता है जब उसके जीवन में बहुत दुःख आता है। तो ऐसे ही और कृपावश 2 चीज़ें होती हैं, एक तो दुःख और दूसरा कृपा। जी। तो शरीर की माता का संस्कार इतना प्यारा था, इतना प्यारा था, इतना प्यारा संस्कार मुझे दी मम्मी ने कि उनके संस्कार के कारण जो संस्कार मुझे मिला, दया भाव, पुण्य करना और सभी के प्रति प्रेम रखना, कोई कितना भी गलत कर ले पर उनके साथ प्रेम भाव रखना, तो उनके संस्कार से हनुमान भाई जी रुझ गए। तो सबसे पहले मम्मी का ही इस पर हाथ है। तो मम्मी की कृपा से हनुमान भाई जी रिझे और हनुमान भाई की कृपा ऐसी हुई कि बस पहले मुझे आरती पूजा करने नहीं आता था। तो ऐसे जीवन में बहुत दुःख आने लगे गृहस्थ पर, तो आते-आते में ऐसे ही किन्हीं को मैंने देखे हनुमान जी की आरती कर रहे थे। तो मेरा मन किया कि मुझे भी ऐसे ही आरती करना चाहिए, पर मुझे कोई चालीसा, कोई पाठ और आरती मुझे कुछ आती नहीं थी। जी। फिर मैंने विचार करी कि वो जैसे-जैसे आरती किए, जैसे मंत्र बोले मैं भी बोल देती हूँ। मैंने बस ऐसा बोली और उल्टा दीपक रखी, मुझे दीपक भी रखने नहीं आता था। फिर बस मैंने दीपक ऐसे उल्टा रखी तो सामने से उनका बोले कि आप क्या कर रही हो? तो मैंने कहा मैंने तो दीपक लगाई। बोले ऐसा दीपक नहीं लगाते, ऐसे दीपक लगाते हैं। जी। मैंने कहा अच्छा मुझे पता नहीं था। फिर उसके बाद से भाई के प्रति पता नहीं थोड़ा प्रेम जागृत हुआ। दुःख जितना तेज मिलते गया, जी। तो उतना भाई के प्रति प्रेम जागृत होते गया। भाई के जी। पास जाना, बैठना, भाई को देखते रहना, कुछ-कुछ कहना। फिर एक मन में लालसा आई कि भाई का कुछ तो हनुमान जी का ऐसा होगा कि जो मैं पढ़ूँ। फिर हुँ। पता चला हनुमान चालीसा है क्योंकि ज्ञान तो उतना था नहीं। जी। फिर मैंने स्पोर्ट टीचर के क्लासेस 1-2 बंद कर हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ के उनके मंदिर पर बैठे रहना चालू कर दी। हनुमान चालीसा का पाठ करने में फिर ऐसा लगा और कुछ तो होगा जो मैं इनको सुनाऊँ। तो लगा कि मुझे ना यूट्यूब से आरती निकाल के देखना चाहिए और आरती करना चाहिए। तो फिर मैंने आरती करना चालू कर दी। फिर ऐसे में फिर मन नहीं भरा, मुझे लगा और कुछ चाहिए। फिर पता चला सुंदरकांड है। फिर मैंने सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करना चालू कर दी। फिर भी भूख मिट नहीं रही थी। अब वो उन्हीं का ही कुछ संस्कार होगा या वही मुझे मेरा हाथ पकड़े होंगे, जी। इसलिए वो दुःख को लाकर सामने रखे थे कि जिससे मैं उनसे बहुत ज़्यादा लगाव कर बैठूँ। हुँ। फिर धीरे-धीरे हनुमान भाई की सेवा में लग गई। ऐसे ही मतलब रोज़ आरती करना, चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड करना। फिर वो भूख ही नहीं मिट रही थी। फिर मैंने ऐसे नियम वगैरह नहीं ली क्योंकि गुरुदेव महाराज जी ऐसे बोल दिए थे, नियम करोगे और यदि प्राण निकल जाएगा तो वापस जन्म होगा। जी। तो मैंने नियम नहीं ली और 100 चालीसा का पाठ करने बैठ गई। पर वो 100 चालीसे के पाठ में ऐसा हुआ ना कि और भाई से लगाव हो गया और 100 चालीसा का पाठ पढ़ के मैंने कुछ माँगी नहीं थी। जी। बस मैंने ये कहा था कि मुझे राम पापा के चरणों में प्रेम हो जाए। ऐसे ही प्रेम हो अगर मैं आँखें उठाकर देखूँ तो राम पापा के चरण दिखे और हमेशा पापा के चरणों से लगे रहो बस, यही माँगी थी 100 चालीसा के पाठ के बाद। दुःख से मुझे कोई वो नहीं था कि मुझे दुःख दूर करवाना है। मुझे आनंद आ रहा था दुःख के बाद जो आप मेरे पास में थे हनुमान भाई जी, तो जी। मुझे इतना आनंद आ रहा था कि लग रहा था कि बस ऐसे ही चलता रहे। फिर 100 चालीसा का पाठ ऐसे चलने लगा। चलते-चलते में फिर ऐसा हुआ कि भाई एकदम से अनुभववश दिखने लगे आँखों के सामने। बिल्कुल वो आँख खोलते बंद करते हुए मुझे दिखने लगे। फिर अचानक मुझे बीमारी हो गई, सेवा करते-करते और सेवा पद्धति मेरी ऐसे बढ़ गई कि 5-5 6-6 घंटे भाई के पास से हटना नहीं होता था। ओह! भूख, प्यास कुछ ऐसे लग नहीं रहा था। बस जी। 6 घंटे, 7 घंटे कंटिन्यू भाई के पास बैठे रहना। जी। माला करना, सुंदरकांड करना, हनुमान चालीसा का पाठ उठा लेना। ऐसे हुँ। करते-करते में मुझे अचानक ऐसा कुछ बीमारी बड़ी हो गई और उस बीमारी के बाद में अचानक से 4 बीमारी और हो गई। उस बीमारी में था ओह! थायराइड था, गले पर थायराइड हो गया था जी। जी। और कंधों पर सर्वाइकल हो गया था और जो गठिया रोग बोलते हैं जो पूरे शरीर पर बात हो जाती है, ये हो गया था। पर मेरी कोई आशा नहीं थी कि मैं इसे ठीक करवाऊँ। मेरी कोई अंदर से इच्छा ही नहीं थी, जी। क्योंकि उस पीड़ा में भी मैं बहुत आनंद महसूस कर रही थी हनुमान भाई के साथ। तो मेरी ऐसी कोई इच्छा ही नहीं थी कि मैं भाई से बोलूँ कि ठीक कर दे। मैंने 15-20 दिन उन सबका मेडिसिन ट्रीटमेंट ली। उसके बाद मेरा ना सेवा भक्ति में बहुत विघ्न आ रहा था मेडिसिन खाते हुए। तो मैंने एक दिन बैठे-बैठे बोली भाई मैं अब ये मेडिसिन नहीं खाऊँगी, भले मैं तकलीफ में रहूँ चलेगा पर मैं मेडिसिन नहीं खाऊँगी। और मैंने मेडिसिन को हटाई और मैंने ना एक जगह कहीं सुनी थी कि मतलब देखी पढ़ी भी हूँ कि राम पापा के नाम से जो पत्थर तैर गए थे। जी। तो मेरा भाव रस ऐसे ही बैठे-बैठे में मुझे हँसी आई और मैंने बोली पापा
पापा जी को, राम पापा जी को, राम नाम से पत्थर तैर जाते हैं। तो मैंने कहा राम नाम से अपने हाथ पर, शरीर पर ऐसे हाथ फेरते हुए कह दी, राम नाम से जो भी बीमारी है वो आप देख लो। ऐसे ठीक करने की इच्छा नहीं थी, आप देख लो, हंस रही थी बस बोलते हुए। और सत्यता भाई ऐसा हुआ कि 4-5 दिन के बाद में ना मुझे गले पर गठिया रोग का दर्द हुआ, ना मेरे सर्वाइकल पे, कंधे पे दर्द हुआ, और ना ही मेरे जो बात रोग हुआ था, मुझे गठिया रोग जो बोलते हैं, जिसमें उठने बैठने में, चलने में, सोने में, प्रत्येक चीज में बहुत पीड़ा हो रही थी, वो अचानक से एक रात सुबह उठने पर मुझे दर्द नहीं हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऐसे मेरी मांग तो थी ही नहीं, मैं तो अनुभव फील कर रही थी क्योंकि मैं राम पापा जी सियाजू माँ के पास ही थी, उनके गोद पर खेल रही थी, तो मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि ठीक हो। मैं तो हंसते हुए पापा से कह रही थी। और अचानक फिर मैंने जाकर टेस्ट करवाई, मुझे शंका था कि क्या पता एक दिन के लिए ऐसी कुछ हो गया होगा, और मुझे याद भी नहीं कि मैंने राम पापा जी को ऐसा कुछ बोला है हंसते हुए। जब मैंने जाकर चेक करवाई तो पता चला कि कोई वहां पे ना गठिया रोग था, ना गले पर जो कंधे पर सर्वाइकल वो भी नहीं था, और जो थायराइड थी वो भी गायब थी, पर सबसे बड़ी बीमारी एक जो थी पाइल्स, वो था। वो इसलिए था क्योंकि हमारा प्रारब्ध कटना है और जरूरी है, हमारे इतने जमा पूंजी पाप है, तो एक कटना भी जरूरी है, उसके लिए भगवान जानबूझ के ऐसे रखते। पर वो भी जो पीड़ा थी वो मुझे अब तक अनुभव नहीं हुई, नाम के लिए बस बीमारी रख दिया गया है शरीर के अंदर कि आपके पास बीमारी एक है, प्रभु को दिखाना होगा ना कहीं कि देखो हमने बीमारी दे रखा है, पर पीड़ा बिल्कुल नहीं दी है मुझे। तो फिर मेरे साथ तो ऐसा किया, पर भाई इतने कृपालु है, इतने दयालु, इतने करुणामय ना भाई जी, मैं आपको क्या बताऊं। जो आप जड़ तनु और पत्तों में जो कोमलता देखे होगे ना, जो वो तनु के अंदर जो कोमलता होती है, उससे भी अत्यंत अत्यंत कोमल है हनुमान भाई जी, अत्यंत कोमल है। मतलब इतने कोमल है, उनके बारे में मैं आपसे, हनुमान भाई जी आपसे मैं क्या ही कहूँ। मैं कभी कुछ मांग नहीं हूँ, जब जो मांगी ना हनुमान भाई से उससे बढ़कर दे गए, ना मांगी तो तृप्त कर दिए। जहां मैं गिरने वाली हूँ भाई, मुझे कभी आज तक पता नहीं चला मैं गिरने कहाँ वाली हूँ, या मेरा कहीं पर कहाँ दुर्घटना होने वाला है। मैं अक्सर उनको बचाते हुए पाई हूँ, तब मुझे पता चला कि यहाँ मुझे कुछ होने वाला था। जी। जब उदास हुई, कभी भाव विभोर हुए, ऐसे मुझे कोई दुख ऐसे नहीं उनकी कृपा से, पर कभी कभी भाव विभोर हुए तो माता के भांति उनको मैंने संभालते हुए पाई हूँ। जब और इज्जत और बेइज्जती की बात आई तो भाई स्वरूप उनको समक्ष खड़ा पाई हूँ। भाई इतने कृपालु, इतने दयालु ना, जैसे राम पापा जो दया दया निधान, करुणा निधान, आनंद मंगलों के स्वरूप है, हनुमान भाई जी सेम वैसे ही है। जैसे सिया माँ करुणा की भंडार है, दयामयी है, वैसे हनुमान भाई जी है। जैसे राम पापा के चरण कमलों तक कोई चला जाए तो राम पापा जो उसे अपने प्राणों की तरह रखते हैं, वैसे ही हनुमान भाई जी आपके चरण कमलों तक कोई आ जाए ना तो अपने प्राणों की तरह रखते हैं। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी है, परंतु उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है, अत्यंत कोमल है। और मैं कहती हूँ वैसे ही मेरे हनुमंत भाई पूरे लोकों के स्वामी के दूत है, किंतु उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है, अत्यंत कोमल। उनकी कोमलता के आगे मैंने कभी आज तक कुछ नहीं देखा। मैंने एक ही उदाहरण दे दी कि जड़ और तनु और जो पत्तों में जो कोमलता होगी, उनसे भी अत्यंत गुना कोमल है हनुमान जी। अब उन्होंने मुझ पर तो कृपा करी भाई, साथ में फिर उन्होंने ऐसे भी किए कि इस दृष्टि के सामने जो कुछ आया, या इस कानों ने कुछ किसी के लिए श्रवण किया, किसी की हारी बीमारी, कुछ भी चीजें, तो तत्काल भाई उसको भी क्लियर किए। मेरे ऐसे नहीं कि मैंने उनसे मांग करी, बस मेरे एक चीज कहने होता था कि भाई ऐसे सामने वाले मुझसे मिले थे, मैंने उनकी ये दशा देखी थी, आप देख लेना। मैंने ये नहीं कहा ठीक कर देना, आप देख लेना। बस इस वाणी से कहने की बात होती थी। ऐसे ही ना एक प्रभु जी थे, उनको ना जो शरीर है, उनकी आंत होती है जो आंत, जी, वो तीन तीन इंच के ब्लॉक हो गए थे। तो फोन आया मेरे पास, तो पहले पता चला कि उनको कैंसर है। तो मैं स्वामी की कृपा से, हनुमान भाई ने ऐसे शायद इस मुख से होके अपने द्वारा ही बोले होंगे कि कैंसर नहीं हो सकता। सत्यता जब वो जाकर चेक कराए तो कैंसर नहीं निकला। फिर पता चला दूसरे डॉक्टर के पास में कि उनकी आंत जो है ब्लॉक हो गई है, और 3 जगह से ब्लॉक हुई है। तो कोई डॉक्टर बोले कि इसे मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है, और कोई बोले कि इसकी ऑपरेशन ही एक लास्ट ऑप्शन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर हुआ यूं कि वो लोगों ने विचार किया कि मेडिसिन के द्वारा हम ठीक करवा लेंगे। फिर मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद उनको अचानक से बहुत उल्टी हुई, वोमिटिंग हुई, हरी हरी, और रात भर 110-11 बुखार आ गया।
तो जब सुबह उनको हॉस्पिटल ले गए तो पता चला कि उनकी आंत जो है पूरी और ज्यादा ब्लॉक हो गई है और फटने का डर है। अगर खाना जाएगा अब तो फट सकता है और वो मर सकता है। जी। मेरे पास फिर कॉल आई तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हनुमान जी ऐसी कुछ तो कृपा करेंगे कि ऐसी कुछ ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर डॉक्टर ने 8 बोतल खून मंगवाया उनसे, ब्लड। ओहो! और उनकी मिसेज से लिखवा लिए कि हम इनकी अतड़ियों को फाड़ेंगे और काटेंगे और नई अतड़ी बनाएंगे, नई लाइन बनाएंगे जिससे खाना जाएगा। जी। उसके बाद हम खाना डालकर उस पर देखेंगे, यदि वो खाना कवर कर लिया तो ठीक है, और फट गया और आपका पति यदि मृत्यु हो गई तो इसकी जवाबदारी हम नहीं लेते हैं। अब उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपकी दुआ की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा। तो मैंने बोली ठीक है, हनुमान भाई जी के पास गई और मैंने कहा भाई जो है ऐसी ऐसी बात खबर में आई है, आप देख लीजिएगा। दूसरे दिन उनको 8:30 बजे हॉस्पिटल में आईसीयू में ले जाना था, अंदर ऑपरेशन के लिए। जैसे ही भाई उनको ले गए और 8 बोतल ब्लड मंगवा लिए हुँ। और साइन वाइन करवा लिए और उनके ड्रेस वगैरह बदल दिए। अंदर जब जाकर देखे तो मैंने उनसे बोली थी सब अच्छा होगा, बस विश्वास रखना, सब अच्छा होगा। जैसे ही अंदर ले गए और जैसे ही डॉक्टर ने वो इंडोस्कोपी जो होती है वो कर देखे, तो जो 3 जगह ब्लॉकेज बताए थे तो वो एक ही जगह दिखा, 2 जगह तो पहले दिखा नहीं। अब डॉक्टरों को शंका हो गया, शंका हुआ तो उनको मन फिर भी नहीं माना। तो उन्होंने एक जगह थोड़ा सा चीरा मारकर देखा तो पता चला भाई कि ना वहाँ उनकी आर्टरिया ब्लॉक थी, ना उनमें कुछ था और ना ही कुछ था। जहाँ 4 डॉक्टर के पास उनका रिपोर्ट ऐसा आया था कि ब्लॉक है और वो मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। जी। जहाँ 8 बोतल ब्लड की जरूरत थी वहां पे जब डॉक्टर ने चीर कर उसको देखा तो वहां कुछ भी नहीं पाए हनुमान जी की कृपा से। बिल्कुल। तो डॉक्टर भी बोले ये चमत्कार कैसा हुआ। तो हनुमान भाई की बहुत बड़ी कृपा है। ये बहुत बड़ी बात है बहन और पहली बात तो आपकी भक्ति को नमन कि आपने युवा अवस्था में आप अपने सभी के दया कृपा है। नहीं, प्रभु की कृपा है और आपने युवा अवस्था में ही अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया, ये जानकर अच्छा लगा। ये जानकर अच्छा लगा कि आपने हनुमान जी को भाई माना और प्रभु श्री राम को पिता स्वरूप आप उन्हें इतने भाव से जिस तरह आपने उनका वर्णन किया, जिस तरह हनुमान जी का वर्णन किया, मन गदगद हो गया। धन्यवाद उसके लिए। और यही है, सरल भक्ति ही है और सच्चा भाव ही है, प्रेम ही है जो हमें प्रभु से कनेक्ट करता है। पीड़ाएं आती हैं, अप्स एंड डाउन्स, जीवन तो एक देखिए, प्रभु ने तो अवतार लेकर हमें सिखाया भी है कि जीवन एक समान नहीं होगा। उन्होंने तो लीला की थी, वे तो किसी कर्मों के बंधन में नहीं थे, मगर हम तो कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। हमारा ही कोई प्रारब्ध होगा जिसके कारण हमें पीड़ाएं होती हैं, लेकिन प्रभु के नाम में वो बल है कि वो पीड़ा, जैसे कहते हैं ना कि संकट आता है लेकिन लगता नहीं। मतलब वो आपको, जैसे आपने बताया कि पीड़ा तो थी, 2-4 बीमारियां जो चल रही थी, मगर वो प्रेम प्रभु के नाम में, वो भक्ति में इतने आप लीन थे कि आपको पता ही नहीं चला कि वो धीरे-धीरे कब ठीक हो गया। ये है भक्ति की शक्ति, जहाँ पे मात्र नाम से, जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं ना कि नाम जप करें, और आप तो भाग्यशाली है कि बरसाना यानी श्री जी के चरणों में आप हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य आप सभी के इस दया कृपा, यस गुरुजन इसी की जन्म कृपा में, है बस। बस वही इसी जन्म में प्रभु मिले, और आप तो उस पवित्र भूमि से बिलोंग करती हैं जहाँ पे प्रभु और श्री जी साक्षात विराजते हैं। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, ये मैं बीच में आपको एक इंटरप्ट करूंगा, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। जैसे आप बरसाना से बिलोंग करती हैं, आप नहीं नहीं उनके भाई। चरणों में हैं, तो वहां पे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज बरसाना आते हैं दर्शन करने, तो क्या कभी आपको पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और अगर मिला है तो कैसा फील हुआ, आपको क्या अनुभव हुआ? यहाँ ना हम सीढ़ी पर ही रहते हैं, तो प्रत्येक संत, बड़े बड़े साधु संत महात्मा या बड़े कथावाचक जो यहीं से गुजरते हैं। तो ये तो आप सभी के दया कृपा, गुरु कृपा से ऐसे सौभाग्य है कि हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यही दर्शन मिल जाते हैं। तो गुरुदेव महाराज जी का तो हम ऐसे भी जाते हैं तो हम मंदिर पर रहते करके हमें वहां पे दर्शन मिल जाता है। और वैसे यहाँ पे गुरुदेव महाराज जी आए थे। यदि कोई शरणागति मार्ग पर चल रहा हो ना भाई, सत्यता, हम्म। और यदि गुरुदेव महाराज जी के दर्शन कर ले दूर से, नजदीक से, या उनकी दृष्टि ऐसे उड़ जाए, तो उनका शरीर जो है ना बहुत समय तक कंपन करते रहेगा। जब ऊर्जा ऊर्जावान को टच करती है तो पूरे शरीर पे कंपन ले आती है। जी।
तो गुरुदेव महाराज जी जब यहाँ से गुजरे थे, हमारी सीढ़ियों से तो रुक कर गुजरे थे। हम तो बाहर ही हमारे अपने कुटिया के बाहर ही खड़े थे। तो गुरुदेव महाराज जी के जब हम दर्शन पहली बार किए थे, तो वहां पर भी घटना, पहले तो हम उनके यहाँ केली कुंज पर गए थे बरसाना से, यहाँ से लाडली जो महाराज के यहाँ से, कि हम वहां से आए हैं तो यहाँ के जनों को अंदर जो है दर्शन हो जाते हैं। जी। तो वहां पर भी लीला हुई थी, और यहाँ पर भी जब गुरुदेव महाराज जी यहाँ पर आए थे, वहां पर ऐसी लीला हुई थी ना भाई। भाई से मैंने बोल गई थी कि हम जैसे नीच कहाँ गुरुदेव जी महाराज जी के अंदर दर्शन कर पाएंगे, पर हनुमान भाई तो हनुमान भाई है। तो जब हम आ गए, बहुत भीड़ था, जैसे सब जन जाते हैं सब दर्शन दूर से करते, वैसे ही हम किए थे। तो जाते वक्त मेरे मुख से निकल गया, गुरुदेव महाराज जी आपके सब अपने हैं, तो सिर्फ अपने ही जन अंदर जाते हैं और हम जैसे लोग बाहर ही खड़े रह जाते हैं। और इतनी की भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, आप लोग तो वीडियो देखते हैं जो बाहर का जो दर्शन होता है, तो इतनी भीड़ थी कि सब लोगों को फिर वहां से बोला गया कि आप लोग सब अब जाओ, गुरुदेव महाराज जी चले गए। हमारे पास से गुजर गए थे और मैं गुरुदेव महाराज जी से और हनुमान भाई से बोल पड़ी थी। उतने में ही एक परिकर अंदर से आए हनुमान जी की कृपा से, और आकर मुझसे पूछे, सब तो सबको भगा रहे थे, मैं जा नहीं रही थी वहां से, तो उन्होंने आकर एक परिकर बोले आप अंदर आओगी। तो मैंने ऊपर देखी कि कौन है पहले बोलने वाले, तो फिर ऐसे तो किसी को कभी नहीं बोलते हैं, सत्यता किसी को नहीं बोलते ना, क्योंकि उनपे ऐसा कोई अधिकार नहीं कि वो बाहर के लोगों को ले। तो उन्होंने कहा आप अंदर जाओगी दर्शन के लिए। मैंने कहा जी बिल्कुल। बोले आपके साथ और कोई है? मैंने कहा जो सेवा में रहते हैं वो भी है। बोले ठीक है चलो। तो गुरुदेव महाराज जी की वहां पे हनुमान जी की लीलावत दर्शन हुए थे, और यहाँ पर गुरुदेव महाराज जी के दर्शन हुए थे। तो जो शरणागति मार्ग पर चल रहा हो ना, अगर वो ऊर्जावान उनसे थोड़ा भी टकराव हो जाए तो उनके शरीर पे बहुत समय तक कंपन होगा, क्योंकि ऊर्जा ऊर्जा को जो है पकड़ता है। और सत्यता शरणागति पर हो तो जी। और ये सकारात्मक ऊर्जा है, एक अलग ही तरंग हमारे शरीर में दौड़ती है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। कई बार तो मात्र हम राम नाम भी जपते हैं ना, तो एक अलग ही अनुभव हम महसूस करते हैं अपने शरीर में। अगर आप हनुमान चालीसा करो, आप जिन भी देवी देवता को भजो, अगर आपकी भक्ति एक चित्त वाली भक्ति है, बस वो समर्पण है उनके चरणों में, तो वो एक अलग तरंग आती ही है। जब आप कहते हैं ना कि आप बैठोगे उनके सामने, उनका नाम लोगे ना, तो आप अनुभव करोगे वे आपके आसपास है, और वो तरंग आपके शरीर में आप अनुभव करोगे। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें, हम आपका सत्संग और सुनना चाहेंगे। फिर और एक मैया थी, उनकी हड्डी तोड़ गई थी पैर की। मतलब हनुमान भाई जी ना बहुत चमत्कार करते हैं। यदि सत्यता से उनकी भक्ति कर लेना, तो देखो भगवानों को भी एक शरीर चाहिए, निमित्त जी। कुछ करने के लिए, उनके कार्य करने के लिए। निमित्त बोलो तो पार्षद, एक भगवानों को भी पार्षद चाहिए जो इस यहाँ पर रहकर जो है उनकी जो है सेवा निपटा सके, सेवा कर सके। ऐसे उनकी नहीं, उनके भक्तों की, उनके द्वारा। तो ऐसे एक मैया थी, उनके पैर की हड्डी टूट गई, और भाई की ऐसी कृपा है कि हनुमान जी के नाम से मुझे इतना जानते हैं कि हनुमान भाई की भक्ति करती हनुमान जी की बहन है। उन्होंने कॉल लगाई कि दीदी मेरा पैर टूट गया है, और जो है मेरे घर पर ऐसे कोई नहीं है स्त्री की और जो आगे संभाल सके, एक छोटा बच्चा था उनका। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने मुख से कहा कि तुम अपने भाई से बोलो ना कि मुझे ठीक कर दे। पहली तो ये वाली मेरे साथ घटना घटी थी, मतलब तब मुझे पता चला था कि भाई जी मुझे सुनते हैं। पहली घटना थी ये मेरे इस जीवन की, चालू जब हुई थी शरीर के द्वारा जो सेवा चालू हुई थी। तो उन्होंने बोला तो मैं हंस दी। मैंने कहा मैं कैसे बोलूं, मैं तो प्रेम भाव के मैं पुजारन हूँ, कि मैं प्रेम भाव से उन्हें पूजती हूँ। मैं मांग के लिए कभी नहीं पूजी हूँ, और मुझे मांग कभी चाहिए नहीं। कहे हम तुम अपने लिए थोड़ी मांगोगी, हमारे लिए बोलो। तो मैं घर पर आई, मैंने कहा ठीक है, आप बताऊंगी मैं हनुमान भाई से बोल के। मैं मंदिर पर अपने जो घर पर विराजमान थे उनसे आकर बताई कि भाई एक मैया थी, वो मुझसे ऐसे ऐसे बोल रही थी, आप देख लेना। ये मेरा पहला अनुभव है जो इस शरीर के द्वारा हुआ था, वाणी के द्वारा, भाई की कृपा से। तो उन्होंने बोला, तो फिर मेरे मुख से निकला कि तुम ना वापस से एक्सरे करवाओ। मेरे मुख से निकल गया। तो वो गई 3 दिन बाद और एक्सरे करवाई, तो हड्डी टूटी ही निकली। जब तक मेरे वाणी से ऐसा नहीं निकला था कि ठीक हो जाओगी। जी। फिर वो बोली कि निशा जो है ये हड्डी तो टूटी हुई है। मैंने कहा मुझे तो बस जानना था, और मुझे भी नहीं पता मैं ऐसा क्यों बोल रही। मैं हंसते हुए बोल पड़ी, मुझे तो जानना था। फिर मैं इस मुख से भाई के द्वारा ही ऐसी बात निकली कि ठीक है जुड़ जाएगी, वापस 1 हफ्ते बाद फिर जाकर सर्जरी एक्सरे करवाना। जब वो गई और जाकर उनके प्लास्टर बन रहे थे कुछ पैर में वापस से, तो उन्होंने 2 बार तो पहले चेकअप कराई थी। डॉक्टर गुस्सा हो गए थे कि जब एक बार बता दी हड्डी टूट गई तो तुम 10 बार क्या चेक करती हो।
फिर वो तीसरे बार फिर बोली डॉक्टर को कि आप इस पे प्लास्टर मत बांधो, चेंज करके आप इसको एक बार और चेक करो। तो बोले 10 बार तुम्हारा क्या नाटक है? तो वो बोली किसी ने बोली है। तो वो सत्य में जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर हैरान था, हड्डी जुड़ी हुई थी हनुमान जी की कृपा से, बड़ी टूटी नहीं थी, 1 हफ्ते बाद ही। तो फिर वो वापस से आई और बोली निशा सत्य में चमत्कार हुआ कि हनुमान भाई जी मेरी हड्डी जोड़ दिए, हड्डी रियल में टूटी नहीं है। जी, मतलब सुनने में नॉर्मल लग रहा, पर वो उस वक्त जो उसका अनुभव था, जिस प्रकार जी, वो खुश थी और जिस प्रकार वो बता रही थी, मैं आश्चर्य थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। हालांकि भाई मेरे ही हैं, जी, इस मुख से ही भाई ने बुलवाए थे, पर फिर भी मैं आश्चर्य थी कि ऐसे कैसे हो गया। उसका रिपोर्ट मैंने देखी कि सत्य में रिपोर्ट दिखाओ तुम, तो उसने दिखाई, देख नहीं था यहाँ पर हड्डी टूटी थी और देख नहीं था यहाँ पे हड्डी 1 हफ्ते बाद जुड़ी हुई है। तो ये तो प्लास्टर से तो तत्काल में ऐसा होगा नहीं, हनुमान जी के ही चमत्कार है। फिर एक बार और एक मैया को पथरी हो गया था। हुँ, ऐसे 2 मैया के केस थे। एक मैया का तो 4 जगह स्टोन हुआ था और लीवर में भी स्टोन हो गया था। उसकी कंडीशन नहीं थी कि वो जिस जगह थी वहां से वो मायके आ सके, और उसको मायके में ही ट्रीटमेंट लेना था अपना। हुँ, उन्होंने भी कॉल लगाकर बोली थी कि मेरी स्थिति बहुत खराब है, अपने भाई से बोलो। जी, तो मैंने भाई से बोली भाई देख लीजिएगा, इन्होंने ऐसा बोले हैं और इनका ये नाम है और ये आप देख लीजिए। करने को नहीं बोलती, देखने को बोलती हूँ बस मैं। तो वहां से उनकी स्थिति नहीं थी, उनको ड्रिप वगैरह लगा था। तो वहां से भाई ने उन पर इतना बल दिया कि वो अपने मायके आ सकी। मायके आने के बाद मैंने कहा ठीक है, तुमने वहां जो भी इलाज करा, रिपोर्ट में तुम्हारे पास जो भी है स्टोन का, हुँ, पथरी का, अब आप एक काम करना, वापस से किसी हॉस्पिटल जाके चेक कराना, पथरी बिल्कुल नहीं निकलेगी। बिल्कुल, भाई की कृपा से भाई ने बोला, मैंने नहीं। तो मुझे भी ऐसा था कि मैं ऐसे डंके की चोट पर क्यों ऐसे कहती हूँ किसी को कि भाई कि तुम वापस जाके चेक कराना, सब सब नॉर्मल निकलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं निकलेगा, कि मैं ऐसे ठसक क्यों मारती हूँ अपने आप में मैं कहने लगी। फिर पता चला जब उसने जाकर चेक कराई हॉस्पिटल में, फिर से वापस से सोनोग्राफी कराई, तो भाई कोई वहां पे स्टोन 4 जगह के, एक जगह भी स्टोन नहीं था। बहुत बड़ी कृपा है। तो तो मैं सुनकर ही आश्चर्य होती हूँ कि भाई देख लेने से इतना बड़ा बड़ा चीज कैसे देख लेते हैं। फिर अब बात रही कि मैंने आपके वीडियो के द्वारा मैंने कुछ कुछ चीजें देखी थी आपका, जब मैं वीडियो वगैरह देखती थी तो, कि कहीं पर से हनुमान भाई जी प्रकट हो रहे हैं, कहीं पर से उनकी छवियां दिख रही है, और बहुत सी चीजें उनकी जो शो हो रहे हैं। तो ये तो आपके चैनल के माध्यम से हमें पता चला था, हम तो अन्य जगह से और कुछ देखे नहीं थे। तो आपके ही द्वारा और आपकी ही मेहनत है जो ये सब हमें दिखाता है कि हम देख पाते हैं और हम उस चीज को अनुभव कर पाते हैं। तो वैसे ही आपकी ही कृपा से, क्योंकि हम अगर आपका वीडियो देखते नहीं तो हमारे अंदर वो भाव आता नहीं, हमारे अंदर वो भाव आता नहीं, तो वो ललक नहीं आती बोलने की। तो आपका वीडियो देखकर मैंने हनुमान भाई जी से हंसते हंसते बैठकर बोल दी कि भाई मैं भैया का वीडियो देखती हूँ, किसी जगह से भाई प्रकट हो रहे हैं, किसी से कहीं छवि दिख रही है, कहीं हवन से भाई दिख रहे हैं, तो ये क्या लीला है, कभी आप मुझे दिखोगे? मतलब एक बचपना की तरह मैंने जी, हंसते हुए बोली थी कि क्या कभी आप मुझे ऐसे दिखोगे? तो शाम की बात थी, और बस मैं सेवा पूजा करी, सेवा पूजा कर कर बस माला लेकर बैठी थी। और उसके पहले ऐसे ही और फैमिली जन जो परिवारजन कहते थे कि हनुमान जी की जो है लड़कियां सेवा नहीं करती है, जी, हनुमान जी की लड़कियां बिल्कुल सेवा नहीं करती है। हुँ, तो उसके 1-2 दिन पहले भाई से मैंने बोली भी थी कि भाई ये सब ऐसे मुझे बुरा नहीं लगता था, पर ये लगता था कि मेरे भाई के लिए ऐसे मत बोलो कि लड़कियां भाई की सेवा नहीं करती। अरे जिन्होंने परीक्षा दिए हैं बिल्कुल, अभी तक, हमारे लिए नीचों के लिए, हम जैसे अधम के लिए अब तक वो परीक्षा दे रहे हैं, उन्होंने कभी तो स्त्री और पुरुष देखकर परीक्षा नहीं दिया। हुँ, वो तो अपने बच्चे और मेरी बहन देखकर परीक्षा दिया। जी, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मेरी तुम लड़कियां सेवा मत करना, महिला सेवा मत करना। बिल्कुल, पर ये कुछ के कारण अगर प्रभु जन कोई बोलते हैं तो ये तो हमारा अपनापन, हमारे भाई से भाव है, प्रत्येक जी, लड़कियों का, महिलाओं का। जी, तो वो एक था कि भाई सब टोकते हैं कि लड़कियां सेवा नहीं करती, पर आप मेरे हो, मैं इनको तो नहीं बोल सकती ना, पर आप मेरे हो, मुझे पता आप मेरे हो, आप रियल में मेरे भाई बिल्कुल, हो। मुझे ऐसा लगता है कि सब इनके रिश्ते नाते जैसे चाचा के लड़की, काका के लड़की, ऐसे बहन होते हैं ना, वो होंगे। जी, पर मैं सत्य में इनकी सगी बहन हूँ, छोटी सी। जी, तो मुझे ये लगता है। तो बस ये बात मैंने बोलने के बाद में ऐसी मैं माला कर रही थी, अंदर से एक आवाज आई, ए वीडियो ऑन कर, ऐसे आवाज आई। जी, तो पहले तो मुझे लगा मेरे अंदर ही कुछ अपने से आवाज आ रहा होगा। जी, उस समय मेरा कोई ऐसा भाव नहीं था भाई आप दिखो, बोला हुआ मुझे सुबह हुआ था, सुबह बोली थी मैं, जी, और ये शाम की बात है। मैं बोलकर भूल जाती हूँ, पर भाई नहीं भूलते ना, वो जी, भाई है। तो बस जैसे वीडियो ऑन करी,
तो देखो भाई, हमारे में ये सामर्थ्य नहीं है कि हम हमारे सामने हनुमान भाई साक्षात्कार आए। हम में इतनी तेज नहीं है, हम में वो शक्ति नहीं है कि हम उनके ताकत को, बल को सहन कर सके। पर मुझे लगता है अग्नि में वो सामर्थ्य है। अग्नि ने वो तप करके उसे प्राप्त किया है। अग्निदेव ने वैसे तप किए हैं कि वो उनको प्राप्त कर सके और उनकी शक्ति को सहन कर सकते हैं। तो फिर राम पापा जी से भी मेरा प्यार बिल्कुल पिता के भांति, क्योंकि शरीर के मेरे पिता बचपन से नहीं रहे। तो राम पापा जो बचपन से ही मुझे राम पापा जू का प्रेम पूरा दिए हैं कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को संभालता है, भाई और माँ पापा से मैं वैसे ही प्रेम पाई हूँ, सत्यता प्रेम पाई हूँ, अनुभववश, आंतरिक से, समक्ष से। वो ऐसे ही बस मैं बैठी वीडियो ऑन करती बोले, और जब मैंने देखी वीडियो ऑन करके तो राम पापा और भाई गले मिले हुए सामने ऐसे दिख रहे थे छवि में अग्नि के बीच से। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे घटना होते हैं ना भाई कि जो मेरे समझ से परे हैं। मेरा प्रेम है, मैं प्रेम मानती हूँ इसे, सब कुछ चमत्कार नहीं मानती हूँ। फिर राम पापा जो और हनुमान भाई दोनों ऐसे दिखे, और जैसे ही वो गायब हुए, पीछे हटे, वैसे ही हनुमान भाई का एक बाल स्वरूप दिखा। जी। आपको मैं उसकी छवि भेज दूंगी। मैंने तो वीडियो उस समय बनाने बोले ही थे, तो मैं वीडियो बनाई थी और फोटो खींची थी उसका। तो भाई के इस प्रकार छवि के रूप में भाई ने अपने आप को दिखाई थी कि ये बात सत्य, आपके वीडियो में जो मैंने देखी थी वो सत्य, कोई वो मैं झूठ बात नहीं देखी थी। तो कहीं ना कहीं आपको भी हनुमान भाई बहुत मानते हैं, क्योंकि वो आपको भी मुझे शंका में डालना नहीं चाह रही थी कि मैं आपको लेकर शक करूं कि वैसे कैसे वीडियो दिख रहे हैं, छवि कैसे ऐसे दिख सकती है। तो हनुमान भाई ने आपके लिए भी मुझे क्लियर किया, और वैसे अपने आप को भी दिखाकर क्लियर किया कि हाँ हम हैं, ये देख सकती हो। देखिए, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो हो रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा है। जब वे कहते हैं नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, तो हम तो एक तुच्छ मनुष्य हैं, हम तो क्या ही कर लेंगे। मगर फिर भी उनके चरण के रज के समान भी हमें स्थान मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये आपकी जो भक्ति है, बहुत प्रेम और भाव वाली, जो प्रेमाश्रु आए ना आपकी आंखों में, वो आपकी कितनी कनेक्टिविटी है प्रभु से, वो दर्शाता है। तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि हम आपके श्रीमुख से प्रभु के नाम का जो सत्संग सुन रहे हैं, और ये जो वीडियो पब्लिश होगी तो कई भक्तों को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। जैसे एक उदाहरण, आप जैसा भी एक अनुभव आपने कहा, जहाँ पे समाज में ये भ्रम है कि स्पेशली हनुमान जी की भक्ति के लिए कि महिलाओं ने, लड़कियों ने नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बस यही चीज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भक्तों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि प्रभु कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। सबसे पहली बात, हम उन्हीं के अंश हैं, वे हमारे अंशी हैं। ये तो पोशाक है स्त्री और पुरुष की, जो पूज्य प्रेमानंद जी ने भी कहा था ये इस बात को। प्लीज कंटिन्यू करें अगले अनुभव। फिर रक्षाबंधन की बात है। प्रत्येक बहन को अपने भाई का इंतजार रहता है। तो रक्षाबंधन की बात है। राखी भाई को जो विग्रह स्वरूप में विराजमान है, जिनकी सेवा पर ये अधम लगी होती है, तो उनकी कृपा से तो थी, बस भाई को राखी बांधी। भाव था कि आप आओगे। ऐसे तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार बोलना उचित नहीं है, पर ऐसे स्वप्न शास्त्र के अनुसार स्वप्न में या ऐसे अनुभव के द्वारा वो समीप आ ही जाते हैं। वो रक्षाबंधन हो या ना हो, वो बहुत समीप होते हैं। मेरे भी ऐसी उंगली पकड़ के रखते हैं मुझे। वो बहुत छोटी हूँ ना, मैं उनकी बहुत छोटी बहन हूँ। मैं बोली ना, सब चाचा काका बहन भाई के बहन भाई हो सकते हैं, पर मैं उनकी रियल की छोटी बहन हूँ। तो रक्षाबंधन की बात है, तो मैंने बोली कि भाई ऐसे सामने से आओगे, और मैंने ऐसे विग्रह स्वरूप में भाई में बांध दी थी राखी। दोपहर की बात है, मैं अपनी सेवा पे बैठी हुई थी, सेवा में हनुमान भाई की सेवा कर ही रही थी। पीछे गेट से एक आवाज आई, और बिल्कुल जो प्रभु जी खड़े थे, जो आवाज लगाए थे, वो बिल्कुल उनका श्वेत शरीर था। जैसे एक जीव होता है तो जीव एक गोरा सा होता है या काला होता है, पर उनका जो रंग था वो बिल्कुल व्हाइट था। अच्छा ज्यादा व्हाइट था, जैसे हमारे हनुमान भाई जी है श्वेत वर्ण के। तो उन्होंने पीछे से ना हट्टे कट्टे पूरे, जैसे भाई का शरीर होता है ना, तो हट्टे कट्टे बिल्कुल ऐसे ऊंचे पूरे, सीना चौड़ा ऐसे वाले खड़े होकर जोर से आवाज लगाए,
मैं सेवा में थी, मेरा द्वार खुला होता है, दर्शन के लिए लोग आते हैं हमारे मंदिरों पर, जी, जहाँ मंदिर में मैं सेवा पे हूँ, वहाँ दर्शन के लिए लोग आते हैं, जी, हनुमान जी की। जी, पीछे से आवाज़ आई, "ए, तेरे हनुमान जी कैसे हैं?" तो मैं बिल्कुल पलट के देखी, क्योंकि कोई भी आता है तो यहाँ पे सिर्फ राधे-राधे बोलता जी, बिल्कुल। है ना? अब कहते हैं कि बोलते हैं कि राधा रानी के मंदिर पे कोई रह रहा हो या ब्रजवास कर रहा हो तो राधा रानी के हो जाते हैं, और राधा रानी के लिए रह रहे हैं। पर सत्य मैं बताऊँ, मैं अपने हनुमान जी के लिए यहाँ रह रही हूँ। और राधा रानी लोगों को देख रहे हैं कि राधा रानी का मंदिर है, राधा रानी की सीढ़ियाँ है, राधा रानी का घर, निज महल है, अटारी है। मुझे राम पापा सिया जुमा लगते हैं दोनों, हाँ, और मुझे हनुमान भाई यही लगता है कि मैं अपने भाई के पास में ही, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता मैं ललिता जू और कृष्ण प्रभु स्वामी के पास में हूँ, लगता है मैं सिया जुमा, राम पापा जू और मैं अपने हनुमान भाई के पास में हूँ, जी, अपने निज घर पर हूँ, मैं अपने महल पर हूँ, जिस महल पे मुझे रहना चाहिए। तो पीछे से आवाज आई कि ये हनुमान जी कैसे है? मैंने पीछे पलट के देखी, ऐसा आज तक किसी ने मुझसे नहीं बोला, क्योंकि मुझे लोग यहाँ हनुमान जी के नाम से इतना नहीं जानते, पुजारी के रूप से जानते हैं कि जी, सेवा पूजा में कोई लड़की सेवा पूजा कर रही है आपके पुजारी रूप में, जो कि ऐसा मान्य नहीं है कि लड़कियां पुजारी बने। जी, और यहाँ इनकी हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि अपनी सेवा में बना के पुजारी स्वरूप में मुझे एक दे दिए जी, वेश कि तुम पूजा करो, पुजारी कहलाओ। जी, पीछे से आवाज आई कि ए हनुमान जी कैसे? मैंने पीछे पलट कर देखी तो बिल्कुल हट्टे कट्टे ऊंचे पूरे। मैंने पहले उनके चरणों को देखी, क्योंकि हम इतने काबिल नहीं कि हम उनके मुख को देखे है कौन। बात हनुमान जी के नाम की थी कि हनुमान जी बोले पहले, वो राधे राधे बोलते तो मैं उनका मुख देखती कि हाँ कोई होंगे आए जी, जिन्होंने हनुमान जी का नाम लिया, मतलब मैंने उनके चरण देखी पहले। चरण देखकर थोड़ा मुझे कंपन सा लगा, सत्य था जी, कंपन सा लगा। और एक तो हनुमान भाई का नाम सुनी थी मैंने, जी, पीछे पलट कर देखी, मैंने कहा ये स्वभाव हनुमान भाई के जैसा है, आइए पानी पी लीजिए। पानी पिए उन्होंने, बैठे। हम बोले हमारा और आपका रिश्ता अब बदल जाएगा। मैंने बोली ये कोई ऐसे जीव होंगे, ऐसे कोई लड़के आ जाते हैं कुछ भी बोल जाते हैं, शायद ऐसा कुछ होगा। बोले हनुमान जी और जो तुम्हारा रिश्ता है वो अब गहरा हो जाएगा। तो मैं फिर और उनको घूर कर देखी कि ये है कौन ऐसे जो मुझे हनुमान जी के लिए बार बार कह रहे हैं, कोई ये पार्षद है क्या जो जी, आकर मुझसे थोड़ा खेल रहे हैं। जी, थोड़ा देर हुआ और कहते तू मुझे राखी नहीं बांधेगी। मैं बिल्कुल शौक, क्योंकि मैंने अपने भाई को राखी बांध चुकी थी, हुँ, और मैं बोली ना, बोलने के बाद मैं भूल जाती हूँ, पर वो भाई है वो बिल्कुल याद रखते हैं, सही और बात। ऐसा याद रखते हैं कि मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैंने कब क्या बोली थी। उन्होंने अपने जेब से राखी निकाली और सामने ऐसे हाथ कर दिए, हाँ, और जब मैं उनके हाथ देखी तो बिल्कुल जैसे मेरे मेरे हनुमान भाई का जैसा कलाई है ना, क्योंकि मैंने अपने भाई को महसूस करी हूँ और बहुत पास से महसूस करी हूँ, तो लगा मेरे भाई तो नहीं है और भाई है, क्योंकि ये क्यों राखी लेकर आएंगे? अगर कोई लड़का है, कोई जीव है मेरा भाई बनना चाहता है तो डायरेक्टली राखी क्यों लेकर आएगा? बिल्कुल। फिर उस वक्त तो मुझे याद आया कि तू क्या बोल रही थी कि आप आओगे? तो मैंने बोली भाई हाँ 2 मिनट रुकना, मैं आती हूँ। मैं तत्काल सीढ़ी से नीचे उतरी, दौड़ कर गई, फूल वगैरह सब कुछ तैयारी करी। मैंने कहा अब मैं आपको बांधती हूँ। मैंने बांधी तो उनके जबान से जब मैंने उनको प्रणाम करी, दंडवत, तो बोले सुन, जैसे हनुमान भाई मुझसे बात करते हैं। मेरे कंधे पर ऐसे 2 बार थपथपाए और बोले उठ जा। तो मैंने उठी। हमारी गुड़िया जो है ना, चहकती हुई अच्छी लगती है, हाँ, रोते हुए नहीं, और उदास हमारी गुड़िया अच्छी नहीं लगती है। और सत्य बोलूं तो आंतरिक से भाई मुझे गुड़िया ही बोलते हैं, मुझे निशा कभी नहीं बोले हैं। हम मैं शॉक्ड हो गई कि इनको नाम भी कैसे पता चला। फिर मैं कंफर्म हो गई कि मेरे भाई है। फिर उन्होंने प्रणाम वनाम किया और बोला देख मैं बोला था ना कि हमारा रिश्ता गहरा हो जाएगा, हमारा रिश्ता बदल जाएगा। जी, मैंने कहा भाई ठीक है। तो लगता है कि मेरे जैसे नीच किया, मेरे जैसे अधम, मेरे जैसे पापी, मेरे जैसे दुष्ट का वो इतना सुनते तो आप सब मुझसे करोड़ों गुना अच्छे हैं। तो इतने सारे प्यारे प्यारे उनके भक्त है, वो उनकी कितनी सुनते होंगे जब मेरे जैसे नीच की सुनते हैं वो। तो मुझसे जब इतना प्रेम कर सकते हैं, देख लेना बोल लेने से इतना देखते हैं, जी, तो आप लोग तो मुझसे करोड़ों गुना अच्छे हो। आपके जितने भी भक्त आपसे जुड़े, आपके हुँ, चैनल से जुड़े, वो मुझसे अरबों गुना अच्छे हैं, तो उनके कितनी सुनते होंगे भाई। भाई बहुत प्यारे हैं, मतलब उनकी तारीफ में जो भी आप मुझसे बोलोगे, मेरे पास सब दिन और आंसू के सिवा उनके लिए, उनके पास मेरे को देने के लिए कुछ नहीं है।
आपके पास बहुत बड़ी चीज है, वो है प्रेम अपने भाई के लिए। और आपने उन्हें भाई माना है ना, तो वे सगे भाई से भी बढ़कर आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। वे आते हैं, वे सुनते हैं। जैसे आपने अपने एक उदाहरण, आपके अनुभव में एक बात कही कि किसी मैया को ये पीड़ा थी, किसी को ये पीड़ा थी, तो मैंने भाई से कहा देख लीजिएगा। तो वे एक भक्त के वचन की लाज भी रखते हैं। ये कई भक्तों के मुख से, मगर सत्यता, आपका जो भाव है वो पवित्र होना चाहिए। आपकी जो भक्ति है उसमें किसी भी चीज की भाव में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए कि भाई अभी काम है तो मैं भक्ति कर रही हूँ, बाद में भूल जा रही हूँ। नहीं, आपने अपने आप को समर्पित किया है, और जब तक आप समर्पित नहीं होंगे उनके चरणों में, तब तक अनुभव नहीं होंगे। और ये आपके प्रेमाशु दिखा रहे हैं कि आप कितने निकट हैं उनके। और कुछ भी भला नहीं होगा। कहिए, हम तो मनुष्य बुद्धि हैं, कई बार जाने अनजाने में पता नहीं हम अधम से क्या पाप होते हैं, मगर वे इतने दयालु हैं कि हमें क्षमा कर देते हैं। यहाँ पे हम सब एक समान हैं। इनफैक्ट आपकी भक्ति, आपको तो मैं यही कहूंगा बहुत भाग्यशाली है कि आपको ये अनुभूतियां हो रही हैं। और वे इतने दयालु हैं, वे नहीं, सब स्वयं आप लोगों महादेव की हैं, दया से। भोले हैं। वो इतने दयालु हैं, उनके तो करोड़ों भक्त हैं, मगर वे समान रूप से सब पर प्यार और दुलार करते हैं। आप देखिए, कभी भी कोई चीज की मतलब वे कमी नहीं रहने देते, कभी पार्शलिटी नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। हाँ, अगर प्रारब्ध है किसी मनुष्य का, किसी जीव का, तो वे बल भी प्रदान करते हैं कि जा, ये हो जाएगा, तलवार का घाव सुई से निकल जाएगा। जैसा आपने कहा, कई बार कोई ऐसा अकस्मात हुआ, मुझे पता ही नहीं कि कैसे वे आकर मेरी रक्षा कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ जानने मिला एक युवा के श्रीमुख से, और आपको इतनी निकट से सेवा मिली। हम तो चलो एक गृहस्थ भक्त हैं, जाने अनजाने में हम कई बार, मगर आपको जो टाइटल मिला ना, लोग आपको पुजारन कहते हैं, ये प्रभु ने आपको चुना है, इसलिए। बाकी राम पापा जी की कृपा है। ये उनकी कृपा है, ये उनकी कृपा है, उनके नाम का बल है, उनके नाम का प्रेम है। एक आध अनुभव और सुना दीजिए, हम सुनना चाहेंगे। एक तो मोतियाबिंद का है और एक बहुत अद्भुत घटना है। मोतियाबिंद का शॉर्ट में बता देते हैं। एक मैया को भी मोतियाबिंद था। उनके बेटे आके मुझसे बोले, मम्मी को मोतियाबिंद हो गया, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, मेरी मम्मी का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। जी। मैं मंदिर पर ही अपने बैठी हुई थी। मैंने कहा ठीक है, बोल देना वापस से एक्सरे करवाए, जांच आँख का नहीं निकलेगा। हनुमान जी की कृपा से, उनके बल से, मैं नीच पापी अधम, मेरा कोई ऐसा बल नहीं, कोई ऐसी बोली, वो मेरे वाणी से अपने अपने द्वारा कार्य करवाते हैं। बस शरीर और वाणी को इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ यहाँ पर। तो ऐसे मुख से निकला कि ठीक है, वापस से एक्सरे करवाना, नहीं निकलेगा, और दूसरे डॉक्टर के पास जाना, उस डॉक्टर के पास मत जाना। बोले ठीक है। तीसरे चौथे दिन वो वापस से फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया और मोतियाबिंद निकला था उनके आंख पर। तो जब चेकअप कराने गए तो डॉक्टर ने रिपोर्ट दिखे और बोले कि तुम्हें मोतियाबिंद ऑपरेशन करवा लो। उन्होंने बोले एक बार और एक्सरे कर लो, आपका जांच और करवाना है हमें एक बार। बोले क्यों, क्या हो गया? अभी तो 3 दिन पहले तो रिपोर्ट तुम्हें दे दिया गया है। तो वो बोले नहीं, हमें कंफर्म करना है, क्योंकि ऐसे ही हमें लग रहा है हमें नहीं है मोतियाबिंद। अब वो तो बताते नहीं ना, किसी ने बोला है। ये सब लोग तंत्र क्रिया भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये प्रेम है मेरा। तो ये तो लोगों की दृष्टि में तंत्र क्रिया भी हो जाती है, पर ये मेरा प्रेम है भाई से। उन्होंने जब चेक करा, भाई हनुमान भाई जी ऐसे कृपालु है ना, इस वाणी से खुद बोलकर खुद मेरा ऐसी कृपा की, कोई मोतियाबिंद उनकी आंखों पर नहीं था, कुछ नहीं था मोतियाबिंद। डॉक्टर ने बोले कि आपको चश्मे की जरूरत है, रिपोर्ट शायद गलत हो गया। मतलब अब डॉक्टर रिपोर्ट को देख रहा था, चमत्कार को नहीं जान रहा था वो, कि हनुमान जी कितनी बड़ी। अब वो बताया नहीं ना, तो चमत्कार को जानेंगे कैसे। एक ना मैया थी, उनका बुटीक था, शॉप होता है जो, शॉप पर कुछ 30-40 हजार का लहंगा आया था, काउंटर पर रखा था, एक कस्टमर दे गई थी। ये बहुत बड़ी घटना मुझे कभी कभी लगती है। तो काउंटर पर उनका रखा था लहंगा, पहले कस्टमर का। दूसरी एक चोर स्वरूप में एक लेडीज आ गई और अपना छोटा मोटा सामान रखकर वो लहंगा उठाकर चले गई। अब वहां पर मुझे लोग जान रहे थे कि ऐसे नहीं जानते कि इसके बोलने से ठीक होता है। उनको ये लगता है कि एक है जो हनुमान जी का कुटिया बन करके बहुत सेवा करती है, ये जानते हैं कि वो बाहर ही नहीं निकलती है, सिर्फ हनुमान जी में लगी रहती है। तो वो मेरे पास आई, बोली कि निशा ऐसी ऐसी बात है। मैं ना पूरा कैमरा छान करवा ली,
सब देख ली, पर मुझे कहीं से ऐसा कुछ नहीं दिखा जो मेरे लहंगे को यहाँ से उठा के ले गया कस्टमर का। राइट। अब मैंने जिस कस्टमर को फ़ोन लगाई तो वो कह रही कि 40,000 का लहंगा है। अब शायद वो 20,000 का भी हो सकता है, हुँ, पर वो बोलने वाला बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा ट्रेन से गायब होता तो तुम क्या करती? तो उन्होंने कहा भैया मेरा तो आपके शॉप से गायब हुआ है ना, ट्रेन से तो नहीं हुआ है, तो आप मुझे पैसा पेमेंट करो। अब ये बोली मेरा तो इतना इनकम है नहीं शॉप का, जी, अब मैं अगर 40,000 आपको ही पे कर दूँगी तो क्या बात होगी फिर, और मेरा भी खुद लॉस चल रही हूँ मैं। वो मेरे पास आई, बोली मैंने सब कैमरा चेक कर ली, कस्टमर को समझा ली, नहीं मान रही है, अब तुम अपने भाई से बोलो हम थक गए हैं। मैं मंदिर पर ही बैठी रहती हूँ, जब कोई आता है मंदिर पर ही मिलूँगी। मैं कहीं ना 6-6 7-7 घंटे पहले ऐसे था उनकी कृपा उनके बल से कि बैठे ही रहती थी। फिर मैंने बोली ठीक है, भाई को बताई, मैंने कहा ठीक है, बोलती तुम अपने मुख से इतना बोल दो कब तक मिलेगा। मैंने कहा देखो मैं कोई ऐसी सिद्ध और सिद्धात्मा तो हूँ नहीं, मैंने कोई सिद्धि तो प्राप्त करी नहीं जो मैं बोल दूं। ये भाई की कृपा, भाई का प्रेम है, भाई कब क्या करे कुछ भी नहीं पता होता है। बोली ठीक है, मेरे को जल्दी खबर सुनना है, बस मेरे को लहंगा मिल जाए। ठीक है, मैंने भाई से बोली और भाई से बोलने के बाद उनको बोल दी ठीक है शाम तक कुछ खबर मिल जाएगी फोन लगाकर। भाई पता नहीं उनके दुकान पर कोई एक जीव गया, एक एक आदमी गया और एक पन्ने पर एड्रेस और उस लेडीज का नंबर लिखा था। जी, बहुत बड़ी घटना लगती कभी कभी मुझे, वो मुझे बताई तभी मुझे बहुत बड़ा चमत्कार और आंसू आने लग गया। एक पन्ना लेकर गया और लेकर उस लेडीज, जो लेडीज ने कपड़ा ले गई इसको, उस लेडीज का एड्रेस और नंबर लिखा जी, और जाकर 2 मिनट ऐसी कुछ कुछ वार्ता किया। और ना उन्होंने इनको बताया नहीं कि हमारा कोई कपड़ा चोरी हुआ है। मतलब इसको समझो आप लोग कि उन्होंने ये नहीं मुख से बोला कि हमारे यहाँ कुछ चोरी हुआ। ये बिल्कुल अनजान व्यक्ति थे, मतलब उनके कोई खास परिचित थे, पर उनको नॉलेज नहीं था कि उनके शॉप में कुछ ऐसा चीज हुआ है। जी, वो खड़े हुए 2 मिनट और ऐसी कुछ आपस की बात की और बात करने के बाद बोले ये पर्ची ले लो। और उस पर्ची में जो चोरी कर कर ये सामान ले गई थी उठाकर, लीलावश, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा स्वभाव का नहीं होता है, सब अपनी लीलाएं हो रही है इस जगत में, मुझे सब कुछ लीला लगता है। तो जब वो उन्होंने पर्ची ली और तो ऐसे बहुत घबराए हुए थे कि जैसे भी जो मिल ही जाए हमारा चीज, 40,000 उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। तो उन्होंने जैसे उस एड्रेस पर पहुंचे तो भाई इतने कृपालु है ना भाई, कि भाई ने ना जो सामने जो ले गई थी ड्रेस उसका भी ना माइंड बदल दिए थे उस वक्त तक। जी, जी, तो इनका भी माइंड इनके वाणी से दूसरा कर दिए और उनकी भी माइंड दूसरा कर दिए। ये जैसे गेट खटखटाए तो वो लेडीज निकली जो इनका सामान ले गई। अब इन्हें भी नहीं पता और उन्हें भी नहीं पता, उसको तो पता ये शॉप वाले हैं पर राइट, इन्हें नहीं पता कि ये लेडीज ले गई है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी शॉप में आई थी? तो बोले हाँ आई थी। तो इनके मुख से ऐसे निकला आपसे ना गलती से हमारा ना सामान उठा ले आया, ये भाई ने खेल खेले उनकी वाणी के द्वारा। तो वो भी चुप होकर बोली, भाई ने उनका भी माइंड बदल दिया, हाँ हाँ मैंने गलती से ले आई। फिर उन्होंने उठा के वो उनको उनका सामान दिया और लेकर आए। जब इन्होंने कॉल लगाकर बताया तो मैंने कहा वो व्यक्ति था, दिखता कैसे था मुझे ये बताओ, जो लिफाफा में एड्रेस और नंबर लेकर आया वो दिखता कैसे था? क्योंकि मुझे तो पूरा समझ आ रहा है ना कि मेरे भाई ने खेल किया पूरा सब बिल्कुल, कुछ। कोई अनजान व्यक्ति क्यों किसी के लिए एड्रेस लेकर जाएगा और उसका एग्जैक्ट नंबर क्यों लेकर आएगा और एड्रेस समेत क्यों उसे देगा और जी, एग्जैक्ट उस जगह में कैसे पहुंच सकते हैं वो। जी, हनुमान भाई की बहुत बड़ी कृपा है। पर और एक बात आपके वीडियो के माध्यम से बोलूंगी, कोई मुझे सिद्धि मिद्धि प्राप्त नहीं है या कुछ ऐसा नहीं, ये मेरे भाई का और मेरा बहुत प्रेम है और कुछ भी नहीं है। सिद्धि बड़े बड़े संत महात्माओं को मिलती है, हम जैसे नीचों को नहीं। बहुत बड़ी बात है बहन। देखिए, आप प्रभु की भक्ति में इतने लीन हैं, जैसे मैंने कहा कि आप जो भी वचन दे रहे हैं या प्रभु से जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उस चीज़ की लाज रखें। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर हम तो चलो सब मनुष्य हैं, हम कहें, आप कहें, बस भक्ति प्योर होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। बाकी विश्वास अगर आप रखोगे, आपके घर के मंदिर में भी तो प्रभु विराजते हैं। तो अगर जीवन में कोई ऐसा संकट है, जैसे प्रभु की कृपा से वीडियो सेशन के 500 एपिसोड पूरे हुए हैं, तो कहीं न कहीं गृहस्थ भक्तों पर भी इतनी बड़ी कृपा हो रही है कि वे घर के मंदिर में बैठकर भी अगर प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो प्रभु हर मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं या कोई ना कोई रास्ता दिखा रहे हैं, प्रारब्ध को भोगने का बल प्रदान कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार मनुष्य भटक जाता है, कई बार संकट आता है तो किसी आडंबर में फंस जाता है। मैंने जैसे पहले कहा तंत्र मंत्र तांत्रिकों के पीछे, मैं उनको यही समझाना चाहता। आपने भी क्या किया, आपने बस प्रभु से प्रार्थना की किसी के लिए, ये भी तो एक पुण्य का कार्य है। तो अगर आप प्रभु के चरण में हैं, अगर आप हनुमान जी की शरण में हैं, राम जी की शरण में हैं, तो मन की बात प्रभु से कहें कि प्रभु मैं तो असमर्थ हूँ, आप सर्वसमर्थ हैं, आपने तो देवताओं के कार्य किए हैं, मैं तो एक तुच्छ सा मनुष्य हूँ। तो देखना
प्रभु ऐसी लीला करेंगे कि देखिए आपने सही कहा कि हमारे पास वो दृष्टि नहीं कि हम उनके दर्शन कर पाएँ, मगर वे ऐसी लीला करेंगे कि किसी न किसी रूप में या किसी के माध्यम से वो कार्य पूरा हो जाए। ये जो प्रार्थना निकलती है उसमें वो प्रार्थना की शक्ति है, और ये कब होती है जब आप 100% सरेंडर होते हो और आपकी प्रार्थना में सत्यता होनी चाहिए, जो हर भक्त अनुभव कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक, जैसे एक उदाहरण के तौर पर, कि कई बार होता है कि अभी जैसे कई भक्तों को लगेगा कि भाई जैसे आपने कहा कि मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, मैं तो मात्र इनसे कहती हूँ आप देख लीजिए। मगर कई लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा समझे कि भाई इन बहन के पास हर समस्या का समाधान है। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, मगर ये तो राम नाम का प्रताप है। आप भी अनुभव कर सकते हैं, आप अपने घर पे भी अनुभव कर सकते हैं, आप किसी पास वाले मंदिर जाइए, वहां पर भी अनुभव कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके द्वारा कि कैसे सरल भक्ति भी प्रभु को पसंद है। ये ये अपनेपन से हुआ भाई। जी, प्रत्येक जीव को साधन भक्ति करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मैंने कोई ऐसी साधन भक्ति, सत्यता बोलूं तो पहले मैं साधन भक्ति पर विश्वास कर रही थी, जैसे सब जी, जीव करते हैं जी, कि हम सुंदरकांड कर ले, हम 100 चालीसा कर ले, या जी, फिर हम ये कर ले। पर उसमें भी जब मैं कर रही थी तो मेरी मांग मेरे दुखों की नहीं थी, मेरी मांग थी आप सुख में रहना। आप तीनों को जब मैं उनकी लीला देखी जी, थी कहीं पर, वैसे मैं रामायण वगैरह ज्यादा पढ़ नहीं पाई हूँ, जी, कोई गीता महाभारत ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ पाई, क्योंकि भाई ने अपनी सेवा में ऐसे लगाए रखे हैं कि बिल्कुल पूरा दिन ले लेते हैं उनकी कृपा से। जी, तो मैंने कहीं पर देखी थी कि राम बाबा जैसे जो हनुमान भाई जी बेहद एक दूसरे के लिए विकल हुए हैं। अच्छी, तो मुझे ऐसे सब कहते हैं संत महात्मा बड़े बड़े कि तुम्हारा पूर्व का उनसे कुछ लगाव रहा होगा। जी, तो जब भी मेरी उस समय भी भक्ति उनकी कृपा से हुई है, तो लगा ना कि जब भी मांग की बात आई तो आप तीनों खुश रहो, आप तीनों को जीवन की सारी खुशी मिले, आप हमेशा विजय श्री को प्राप्त हो। तो मुख से हमेशा यही निकला उन लोगों के लिए। जी, तो ये सब फिर मैंने पहले साधन भक्ति करी, साधन भक्ति से मैंने यही मांगी, मांगते मांगते प्रेम लक्षणा भक्ति मिली, गुरु कृपा आप सबकी दया और हनुमान भाई की कृपा से। तो पता चला कि साधन भक्ति से मैंने कुछ नहीं प्राप्त करी, मैंने अपनेपन से प्राप्त करी। सत्यता मैंने भाई बोली ना, तो ये मुख जी, से बोला हुआ भाई नहीं बोली, सत्य में भाई मानी। कि जैसे एक पीएम मोदी है, अपने पद पर विराजमान है, और उसे लोग जाएंगे तो उनको बहुत से प्रोसीजर करने पड़ेंगे, पर अगर वो अपना पिता है और हम उसके बच्चे हैं, तो हमें कोई वहां पे अपना बिल्कुल, कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट पापा के पास जाएंगे, खड़े होंगे, पापा जो भी काम करेंगे बात करेंगे डायरेक्टली कि आप पहले मुझसे बात करिए। तो ये अपनेपन की ठसक है कि मेरा है वो। यस, तो वही चीज साधन भक्ति के बाद मुझे समझ में आया, मेरापन होना बेहद जरूरी है गुरु जी की कृपा से। अपनेपन का भाव उन्हीं की कृपा से, संत महात्मा और आप सभी की दया कृपा से अपनेपन का भाव मिला। और सत्य में जो मैंने भाई बोली ना, जी, तो वैसे तो सत्यता में मेरा ऐसे शरीर रूप में कोई भाई नहीं था, और सत्यता में पापा जो मेरे पापा जी थे शरीर के, वो भी विराजमान नहीं थे यहाँ भी हमारे समक्ष पर। तो दोनों का प्रेम की कमी थी मेरे अंदर, हुँ, तो वो मेरे हनुमान भाई और राम पापा जी पूरा करने लग गए, तो सत्यता में मेरे भाई लगे। अब देखो लोगों के पास में बहुत से भाई बहन की भी है घर पे, कि दो बहन एक भाई है, तो उनको समझ में आ रहा है ना भाई कैसे बात करते, भाई कैसे हुँ, प्रेम करते, भाई के साथ कैसे व्यवहार करते, जी, आ रहा है ना। क्योंकि वो लाइव वो लोग अभी मैनेज रिश्तों को कर रहे हैं, हमने लाइव वो रिश्ता नहीं किया है। जी, तो आपको, मुझे लगता है कि जब आपको वो लाइव मिला है करने को, तो उसको पूरा उठा के भाई पर इंक्लूड किया करो, मतलब भाई पर पूरा उसको कवर किया करो कि आपने अपने छोटे भाई या बड़े भाई के साथ कैसे बात की है, सेम अगर हनुमान जी के साथ वैसा कोई कर जाए, तो सत्यता वो सत्य में भाई कहलाएंगे। ये बिल्कुल, जैसे मुख से कह देते भाई है, वो सिर्फ मुख से नहीं कहना है, सत्य में जैसे अपने छोटे भाई बड़े भाई से घर में जो भाई मिला है उसके साथ आपने व्यवहार किया है, सेम बिल्कुल, ऐसा व्यवहार इनके साथ कर जाओ। क्योंकि वो हमें सिखाने के लिए वो रिश्ते में डाले थे कि आप इस रिश्ते में जाओ, इससे सीखो, फिर वही व्यवहार हमारे साथ करो। पर मेरे साथ ऐसा था कि मेरे पास रियल में बचपन से भाई नहीं था। जी, तो मैं ना किसी भाई बहन को देखती थी तो मैं कहती थी, अच्छा भाई ना बहनों से ऐसा प्रेम करते हैं, जी, अच्छा बहन भाई से ऐसा प्रेम करती है। फिर मैं बैठती, भाई आप देख रहे हो हनुमान जी से, भाई आप देख रहे हो, ये मतलब ऐसे भाई बहन का प्रेम होता है। अब जैसे इसने बहन ने अपने भाई के लिए करी ना, वैसे मैं अपने भाई के लिए करूंगी, जैसे इसने करी ना वैसी। फिर पापा के लिए भी लगा, जैसे मैंने दूसरे बच्चों को देखी अपने पापा से प्रेम करते हुए, पापा के लिए लाते, पापा को खाने के लिए जिद करते, पापा कहीं जा रहा है तो जिद करते, मतलब प्रत्येक चीज उनका मैं देखती हूँ, बहुत नोटिस करती जी, हूँ, एक पिता और बेटी का और भाई और बहन हुँ, का, क्योंकि मेरे पास वैसा सामने से सब प्रत्यक्ष मिला नहीं है, जी, तो मुझे तो अनुभव है नहीं उस चीज का। तो बोलती, पापा उसने ना अपने पापा के लिए ऐसे करी, मैं आपके लिए भी ऐसा करूंगी। जी, अब जैसे जीव अभी मार्केट कहीं जाता है तो वो अपने लिए कुछ देखता है,
या कोई अच्छा ड्रेस पहनता है तो वो सोचते मैं भी ऐसा लूंगी। मेरे मन में भाव आता है किसी को अच्छा पहने देखती हूँ तो ऐसा ना मेरी सिया जो माँ के लिए मैं लेकर पहनाऊंगी। कुछ ऐसा देखूंगी ये मेरी सिया जी माँ के ऊपर कितना अच्छा लगेगा। ऐसे कुछ मैं किसी शरीरधारी पुरुष शरीर में कुछ ऐसा अच्छा देखूंगी, ये मैं अपने हनुमान भाई को पहनाऊंगी, ये मैं अपने हनुमान भाई के लिए लूंगी। मतलब वो अपनापन का मैंने वो पहले एक लय बनाई और लय बनाते बनाते उसमें आप भी प्रवेश पा सकते हो, जैसे मेरे जैसे नीच पा सकती है प्रवेश, तो आप भी उस प्रवेश प्रेम भक्ति में पा सकते हो। तो ऐसे चल चल कर आप पा सकते हो। मुझे लगता है कि आप लोग भी वैसे चलो और उस प्रेम को और सत्यता भाई के प्रेम को पाओ। बिल्कुल सही बात। माने द्वारा मत कहो भाई है, सत्यता में भाई मानो। इसलिए तो कहता है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसे। अब जिस भाव से भजोगे, जिस रूप में भजोगे, वे हमेशा तत्पर रहेंगे। अगर आप भाई स्वरूप मानोगे तो वो सगे भाई से भी बढ़कर आपकी सहायता करने पहुंच जाएंगे। पिता स्वरूप, गुरु स्वरूप, सखा स्वरूप। तो ये जो भाव है आपके, और ये सत्य बात है कि अगर आप कुछ मान के भक्ति करोगे ना कि मेरे भाई हैं, तो वो भक्ति अलग ही तरह निखर के बाहर आएगी। और साधन भक्ति, देखिए, ये भक्ति की स्थितियां होती है, स्टेजेस होते हैं। शुरुआत में ये मनुष्य स्टार्टिंग है, वो स्टार्टिंग ये है। पहला स्टेप होता है कि हमें किसी चीज में बंधना पहला बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मनुष्य बुद्धि है, माया है चारों तरफ, कभी आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी माया, आपको खुद को नहीं पता। इसलिए जैसे संकल्प हो, अर्जी हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे हमें, ये जरूरी है यस, भाई, माफ करना पर ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे डायरेक्ट प्रेम नहीं मिला। प्यार जो भक्ति है, प्रेम की जो भक्ति मिली वो डायरेक्ट नहीं। पहले मैं भी 140 का पाठ करी हूँ, बिल्कुल मैंने भी वो साधन जब तब करी हूँ। जब हम इस सीढ़ी को पार करते सत्यता से, तो सत्यता से पार करने के बाद में ये वाली स्थिति आती है कि उसके बाद मांग मिट जाती है, मांग ही नहीं रहती है। बिल्कुल। तो पहले पहले दूधगन जो है हाथ पकड़ के चलाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो हमारा ज्ञान बुद्धि खोल देते हैं। तो जरूरी है, दूध का हाथ पकड़ने के लिए आपको उतना तो करना पड़ेगा। सही बात है। और वो हमें स्मरण कराएगा जब कोई माया हम पर हावी होने की कोशिश करती है, क्योंकि हम सांसारिक है, जिम्मेदारी है, बहुत सारी चीजें हैं, उतार चढ़ाव है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, बहुत सारे दुख हर एक के जीवन में है। मगर अगर आप अगर साधन भक्ति कर रहे हो, शुरुआत में संकल्प ले रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो वो आपको स्मरण कराएगा कि मैं प्रभु का आश्रित हूँ। जैसे मैंने कई बार कहा, संकल्प में भी तो आप पाठ ही कर रहे हैं। तो जैसे कोई नॉर्मल पाठ कर रहा है और कोई संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, दोनों में पाठ ही हो रहे हैं, आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो। मगर संकल्प आपको भटकने से बचाएगा, आपको स्मरण में रहेगा कि नहीं, मुझे आज इतने पाठ करने हैं। तो वो शुरुआती जो है ना, जूनियर केजी, सीनियर केजी जैसे होता है, जो शुरुआती भक्ति होती है वो है। तो धीरे 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 वो भाव जब आपके अंदर आते हैं, तो अंदर से जो मांगने की जो लालसा होती है वो चली जाती है। और फिर जो पाठ होते हैं वो निखर के अलग तरफ से होते हैं, वो पूरे भाव से। इसलिए मैं कहता हूँ, चाहे आप एक बार करो या 100 बार, जितनी भी बार करो, सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से करो। क्योंकि कई लोग भटका देते हैं। आज समय ऐसा है कि अभी जैसे कई लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि भाई इतने पाठ करोगे तो ही आपके संकट का निवारण करेगा, इस स्वरूप को भजोगे तो ही आपके, क्योंकि देखिए हनुमान जी के तो ऐसे लाखों मंदिर हैं, और इनफैक्ट देखा जाए तो सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के ही है, राम जी से भी ज्यादा हनुमान जी के हैं, क्योंकि इतनी कृपा है राम जी की उन पर। आप छोटे गांव में भी जाओ, बड़े शहर में भी जाओ, तो कई लोग ऐसे भी भ्रम फैलाते हैं कि भाई इस मंदिर में जाओगे तो ही आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। भाई मैं तो यही कहूंगा, वे तो कण कण में है। देखिए, ये समझने वाली बात है। विश्वास है तो मैं हर जगह हूँ, नहीं तो मैं आपके घर के मंदिर में भी नहीं, ये वो बात हो गई। तो वे कण कण में है। अगर आपके सामने कोई मूर्त भी नहीं है तो आप आंख बंद करके उनकी मूर्त को आप स्मरण में लाइए, उनके मुखाविन के दर्शन करें, उनके चरणाविन के दर्शन करें आप अंदर से। और उनको तो सब पता है, आपके लिए जो उचित हो वे अवश्य करेंगे। मांगने की वो लालसा ही चली जाती है, क्योंकि शुरुआती भक्ति थोड़ी स्वार्थ वाली होती है। पहला जो कदम होता है ना, वो स्वार्थ वाला होता है, तो धीरे धीरे वो मांगने की लालसा चली जाती है। धन्यवाद बहन, बहुत ही इम्पोर्टेंट और सुंदर सुंदर अनुभव शेयर किए, इमोशनल करने वाले, लाइफ लेसन वाले। और आज एक युवा के मुख से और एक समर्पित भक्त के मुख से अगर सत्संग सुना, तो ये एक अलग लेवल का सत्संग रहा। राममय हो गया सेशन, कई लोगों को अपने सवाल के जवाब मिलेंगे। और एक आखिरी सवाल, क्योंकि चैनल के बारे में आपने बताया तो जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, मगर एक आखिरी सवाल जाने से पहले, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी एक आध दो लाइन में उनकी महिमा का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? एक भाई का लाइन है कि
काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखो विचारो, और ऐसा कौन सा संकट है जो मोर गरीब को आप टार नहीं रहे हो। मैं कहती हूँ ऐसा कौन सा किसी का संकट है जो आपने टारे ना हो। सही बात। उनसे लोग कहते हैं कि ऐसा कौन सा संकट है जो मोर गरीब का टार नहीं रहे हो, हटा नहीं रहे हो। सही बात। और मैं कहती हूँ ऐसा कौन सा किसी का संकट है जो आपने दूर ना किया हो। ये नीच, ये पापी, ये अधम उसकी जीती जागती सबूत है। कोई मुझसे पूछे तो मैं बताऊं, जीती जागती उदाहरण पर सबूत है बैठी, ऐसी नीच, ऐसी अधम, ऐसी पापी, जो कुछ भी बड़े बड़े नाम लोगे कम है, तो मुझ जैसे नीच अधम पापी पर इतनी कृपा कर सकते हैं। उस लाइन पर जो बोले ऐसा कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, मैं कहती हूँ ना, ऐसा कौन सा किसी का संकट है जो आपने दूर ना किया हो। ये मुझसे कोई पूछे तो मैं बताऊं आपसे। तो भाई के लिए तो यही कहती हूँ कि आप जैसे राम पापा जो कृपालु दयालु कृपामयी अनंत प्रेम के भक्ति से रस से भरकर प्रेम देना जो राम पापा जी के पास है, और स्वभाव युक्त बहुत कोमल है, बिल्कुल उनके 2 कॉपी मेरे हनुमान भाई से, बिल्कुल 2 कॉपी। एक शक्ति के यदि आप 3 रूप बोलोगे तो कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही। राम पापा जो, शियाजू माँ और हनुमान भाई जी। एक शक्ति के मुझे लगता है 3 स्वरूप है। और यही कहती हूँ यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी है, परंतु उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मैं कहती हूँ वैसे ही मेरे हनुमान भाई, आप जो है ना, आपके वीडियो के माध्यम से भाई से फिर से बोल रही हूँ, आप जो है भाई, यदि श्री हनुमान समस्त लोगों के आप स्वामी है भाई, किंतु आपका समस्त स्वामी के दूत और स्वामी भी हो। कहीं पर अगर आपका अवतार देखा जाए तो शिव रूप में हो आप, और कहीं पर अगर देखा जाए तो आप दूत रूप में हो। तो मैं कहती हूँ आप समस्त लोगों के स्वामी और दूत होने के बावजूद आपका स्वभाव राम पापा के समान कोमल है हनुमान भाई जी। क्योंकि भाई कहते हैं ना, और मुझे राम पापा जी के नाम से जोड़ता है बार बार, तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है। भाई की अद्भुत लीला है, जितना बोलो निशब्द शब्द नहीं मेरे पास माँ पापा भाई के लिए बोलने के लिए। बस आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। राम पापा जो, सियाजू माँ, हनुमान भाई, आपके तीनों के चरण कमल में दंडवत प्रणाम। प्रभु की कृपा है। नीच से कोई गलती हुई तो माफ करना भाई। नहीं, आपने बहुत सुंदर सत्संग किया, अपनी जर्नी शेयर की, और बस ऐसा समझिए हम आपके साथ ही बैठे हैं बरसाना में और सत्संग सुन रहे हैं, और बहुत एक से बढ़कर एक लाइफ लेसन भी आपके इन अनुभव से कई लोगों को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे इन लाइफ लेसन से। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन फ्यूचर भी जब भी आपको लगे कि और भी अनुभव तो होंगे क्योंकि आप निकट हैं, तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा आपसे। और बहुत ही अनमोल और सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय हो। आप बरसाना में बैठे हैं, आप लाडली जू और कृष्ण भगवान की जयकारा लगा दो तो हमारा मैसेज पहुंच जाए वहां तक। लाडली लाल की जय हो। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे श्याम, सीताराम भाई।